कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करने वाले हैं और चैप्टर जो हम करेंगे बच्चों वो है आपका जो चैप्टर अभी चल रहा था वो है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस उसके बचे हैं लास्ट एक्सरसाइज के, वो आज हम करने वाले हैं। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या लिखा है कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए ये पूरा पेड़ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, मतलब वो पेड़ मान लीजिए यहां से टूट जाता है, ठीक है। ये 5 मीटर ऊंचाई हो गई, 5 मीटर हो गया, यहां से पेड़ टूट जाता है और ये भूमि है, ये जमीन हो गई। अब पेड़ तो था इतना बड़ा, पर ये यहां से टूट गया। तो टूट के क्या होता है, वो टूट के उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। तो ये डिस्टेंस मान लीजिए 12 मीटर है और यहां से ये टूट के इसका जो ऊपरी सिरा है ये भूमि को 12 मीटर की दूरी पर छूता है यहाँ पे। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे पेड़ की पूरी ऊंचाई बतानी है, मतलब इतना तो आपको पता है। तो ये और अगर आपको आ जाए कि ये कितनी ऊंचाई थी तो पता लग जाएगा। अब ये देखिए ध्यान से कि जो इसका ये हिस्सा है, ये पोर्शन है, ये टूट के कहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया टूट के, है ना। ये पोर्शन यहाँ चला गया टूट के, मतलब हमें इसकी लंबाई निकालनी है, कितना होगा। तो अगर देखें तो ये पेड़ जो भूमि है उससे 90 डिग्री का कोण बना रही है। कितना, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसा, समकोण त्रिभुज। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये है 5 मीटर, इसके ऊपर का टूट के तो ये नीचे साइड में आ गया था और ये है 12 मीटर। अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी और सी, ये ए बी सी हो गया। अब आपको क्या बताना है, ए सी का मान बताना है, यही निकालना है हमें, ये चीज निकालनी है। ये यहाँ पे इस त्रिभुज में ए सी हो गया। अगर ए सी का मान आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और फिर देखिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC स्क्वायर, AC का वर्ग किसके बराबर होगा, बाकी दो भुजाएं जो हैं AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इनके बराबर होना चाहिए। अब हम इनकी वैल्यूज लिख देंगे। AB कितना है, 5 है AB, यहाँ पे 5 होगा, 5 का स्क्वायर प्लस BC है 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया और 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 25 प्लस 144 आ जाएगा 169। इसको हम लिख सकते हैं 13 इंटू 13, 13 गुना 13 हम 169 होता है, तो ऐसे लिख दिया। अब देखिए AC जो है इसका स्क्वायर और यहाँ पे 13 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और वर्ग से वर्ग हम कैंसिल कर सकते हैं। AC मतलब यहाँ पे 13 आ गया, AC कितना आ गया, 13 आ गया, 13 मीटर आप इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये वही हिस्सा तो है जो ऊपर का पेड़ का हिस्सा टूटा है। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी हो सकती है, देखिए 5 तो जो बचा है वो है 5 मीटर, तो उतनी ऊंचाई है जो टूटने के बाद पेड़ की अभी बची है, जहां से पेड़ टूटा है। और 5 मीटर तो ये है,
और जितना टूट गया ये है 13 मीटर। कितना? 13 मीटर। तो पेड़ कुछ ऐसे रहा होगा, 13 मीटर ये होगा यहाँ से यहाँ तक, और 5 मीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी 13 + 5 18 मीटर। कितनी हो जाएगी? 18 मीटर। ये आपका क्वेश्चन है। बच्चों को इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सबने नोट डाउन कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज PQR में कोण Q 25 डिग्री का है। कोण Q कितना है? 25 डिग्री, और कोण R है 65 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। तो ये आप कैसे करेंगे? यहाँ पे आप करेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। त्रिभुज PQR में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या आपको याद है किसी को कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, जो तीनों कोण हैं उन सब का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यूज की। अब यहाँ पे एंगल P हमें नहीं पता, एंगल Q पता है। कितना दिया हुआ है एंगल Q? 25 डिग्री। और एंगल R कितना दिया है? 65 डिग्री, और ये है 180 डिग्री के बराबर। तो एंगल P प्लस 25 प्लस 65 कितना हो जाता है, ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 65 और 25 को, तो 5 और 5 10, 1 हासिल, और 6 और 2 8 और 1 9, 90 डिग्री आ जाता है। ये 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। हमें एंगल P की वैल्यू निकालनी है, तो 180, 90 दूसरी तरफ गया तो माइनस हो जाएगा, और एंगल P कितना आ गया यहाँ पे? एंगल P आ गया 90 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं कि जो ये एंगल है, एंगल P, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्रीज है। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण कौन सी भुजा होगी? तो ये भुजा कर्ण हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई। फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करते हैं तो उसमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम इसमें अगर हम यूज करेंगे तो किसमें? इन ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे जो कर्ण है वो है QR। QR स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर। तो एक भुजा है PQ, इसका स्क्वायर, और दूसरी भुजा है PR, PR का स्क्वायर हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमने यही पूछा था कि कौन सा कथन सत्य है। तो जो कथन सत्य है वो है QR स्क्वायर बराबर है PQ प्लस RP। तो आप बोल सकते हो कि दूसरा कथन सत्य है। तो यहाँ पे एक आयत की बात हो रही है। आयत सबको पता है क्या होता है? आयत की लंबाई तथा उसका एक विकर्ण, दो चीज यहाँ पे दी गई हैं। इसका परिमाप आपको ज्ञात करना है। तो आयत सबको पता है, रेक्टेंगल को हम आयत बोलते हैं। एक ऐसी चार साइड वाली फिगर जिसका दोनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ये तो लेंथ होगी और ये ब्रेड्थ होगी, लेकिन आमने सामने वाली भुजाओं का माप सेम होता है। ठीक है, सामने सामने वाली भुजाओं का माप सेम होता है इनका। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आयत। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? इसकी लंबाई दी है 40 सेंटीमीटर, और इसका एक विकर्ण आपको दिया गया है, ये कितना है? 41 सेंटीमीटर। तो ये चीज हमें दी गई है और आपको इसका परिमाप बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है। परिमाप या फिर इसको पेरीमीटर हम बोल सकते हैं। इसको P से भी डिनोट करते हैं। ये होता है 2 × L + B। L हो गया
लंबाई लेंथ और b हो गया चौड़ाई ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो परिमाप निकालने के लिए हमें L चाहिए और B चाहिए। यहाँ पे L तो हमारे पास है, लंबाई गिवन है, लेकिन B नहीं है, B मिसिंग है, चौड़ाई तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो चौड़ाई फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये त्रिभुज है, ठीक है, कौन सा त्रिभुज, BCD, हम त्रिभुज BCD लेंगे। एक भुजा इसकी 40 सेंटीमीटर है, एक 41 सेंटीमीटर है, और ये भुजा हम फाइंड आउट कर लेंगे, पता लगा लेंगे, तो हमारे पास ब्रेड्थ आ जाएगी। फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इन ट्रायंगल BCD, त्रिभुज BCD में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो इसका कर्ण होता है, कर्ण यहाँ पे क्या है, BD है, कर्ण BD है, तो यहाँ पे हम BD लिखेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा, बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो दूसरी भुजा होगी BC स्क्वायर प्लस DC का वर्ग, यही होता है। अब यहाँ पे आपको BD की वैल्यू पता है 41, इसका स्क्वायर हो गया, BC आपको नहीं पता, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस DC 40 का वर्ग हो गया। फिर हम 40 का वर्ग है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग, और ये हो जाएगा BC स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आपको फॉर्मूला याद है जो शॉर्टकट हमने किया था, 41 का वर्ग कैसे करेंगे, पहले तो जो ये एक है इसका स्क्वायर कर लेंगे तो एक ही आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और फिर एंड में 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16, तो 1681, 41 का स्क्वायर आ गया। आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, वैसे सिंपली मल्टीप्लाई करके देखिए। अब 40 का स्क्वायर कितना आएगा, 40 का स्क्वायर 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो 40 का वर्ग हो गया 1600 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये 81 हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू BC का वर्ग। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9, काफी बारी कर चुके हैं हम इसको। तो BC स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे, तो BC हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब आपको BC का पता लग चुका है, कितना है, 9 सेंटीमीटर, है ना। हमें क्या निकालना था, हमें तो पेरीमीटर निकालना था, परिमाप निकालना था। तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B, फॉर्मूला होता है 2 है, L कितनी थी 40, और B अभी निकाला हमने 9। इसको आप सॉल्व करेंगे, 40 प्लस 9 49 हो गया 49, इंटू 2 कितना हो गया 98, तो ये 98 सेंटीमीटर परिमाप आ गया। नोट डाउन कर लो इसको। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस पर ही एक समचतुर्भुज, क्या दिया है, समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज हम बनाते हैं यहाँ पे, और क्या दिया है, इसके विकर्ण दिए हैं 16 और 30 सेंटीमीटर, 16 और 30 सेंटीमीटर इसके विकर्ण दिए हैं, मतलब ये दिए हैं 16 और 30 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ये इरेगुलर बन गया है, तो इसको प्रॉपरली हम बना लेंगे। ये हो गया एक समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज क्या हुआ बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है। इसको बोलते हैं हम रोम्बस, क्या बोलते हैं, रोम्बस, इंग्लिश में इसको हम रोम्बस कहते हैं।
क्या खास बात होती है इसमें, क्या क्वालिटीज होती हैं इसकी, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये बोल सकते हो। तो पहला तो ये कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। सभी भुजाएं बराबर यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। सभी भुजाएं इसकी सारी साइड्स होती हैं इक्वल। और क्या बोला गया है, और ये कि जो इसके विकर्ण होते हैं, जो इसके डायगोनल होते हैं, वो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। इसका मतलब ये होता है बाइसेक्ट करने का कि जब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, ओ पॉइंट पे, तो ये क्या करते हैं, इसके दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टी होगी। एंगल। अब देखिए इसके जो विकर्ण है वो अलग अलग हैं, वो सेम नहीं है, 16 और 30 है, लेकिन वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं 90 डिग्री के कोण पे। तो मतलब ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री का हुआ। इतनी चीज समझ में आई। अब देखिए जो इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर क्या होगा इसका, 4 इंटू साइड, क्योंकि सारी भुजाएं सेम होती हैं इसलिए हम एक भुजा निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परिधि, परिमाप या फिर पेरीमीटर निकल सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है इसकी कोई भी एक भुजा। हमें कोई भी भुजा नहीं दी हुई, लेकिन हम देखिए यहां से क्या कर सकते हैं, ओडी निकाल सकते हैं। ओडी, ओडी कौन सा हो गया, ये भुजा देखिए यहाँ पे आपको ये ओडी लग रही है, और एक हम ओसी, इन दोनों को निकाल लेंगे। ओडी कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि भाई बीडी है, बीडी को 2 से भाग करूंगा, क्योंकि ये विकर्ण क्या है आपस में, जो पॉइंट ओ है उस पे आधा आधा ये डिवाइड कर दे रहा है इसको, बीडी को। तो बीडी बटे 2 क्या हो जाएगा, ओडी हो जाएगा। और बीडी कितना है, बीडी है यहाँ पे 30, इसको 30 मान लेते हैं तो ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह ओसी निकाल लेंगे हम, ओसी कितना हो जाएगा, AC अपॉन 2। अगर AC यहाँ पे 16 है तो 16 बटे 2 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास OC और OD दोनों आ चुके हैं। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे इन ट्रायंगल DOC। ट्रायंगल DOC में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम क्या बोल सकते हैं, देखिए मैं ये ट्रायंगल यहाँ पे बना देता हूं आपके लिए। कौन सा ट्रायंगल, DOC। तो DOC ट्रायंगल यहाँ पे अगर बनेगा तो कुछ इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो ये है OD है वो 15 सेंटीमीटर है, और OC कितना है, 8 सेंटीमीटर। हमें ये निकालना है, ये निकल जाएगी, DC निकल जाएगा तो भुजा निकल जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, DC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OD कितना है, 15 है, तो 15 का वर्ग कर देंगे, प्लस OC कितना है, 8, 8 का वर्ग कर देंगे। 15 का वर्ग काफी बार कर चुके हैं, ये 225 आता है और ये 64 आता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, 6 और 2 8, 2 का 2, 289 आ जाएगा DC स्क्वायर। तो DC स्क्वायर कितना आ गया, 17 इंटू 17 लिख सकते हैं हम इसको। फिर DC स्क्वायर जो है 17 का स्क्वायर हम इसको बोल सकते हैं, और इनको आपस में काट सकते हैं जो स्क्वायर है, यानी DC आ गया 17 सेंटीमीटर। हमें तो पेरीमीटर निकालना है जो कि 4 इंटू साइड होता है, और साइड हमारे पास कितनी है, साइड है 17।
तो हम यहाँ पे 4 इंटू 17 कर सकते हैं, जो कि 68 आ जाएगा, 68 सेंटीमीटर। इसको आप नोट डाउन कर लें। ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है और चैप्टर भी खत्म हो जाता है। इसको अच्छे से आप रिवाइज करेंगे और अच्छे से सभी के क्वेश्चन को दोबारा आप करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं हमने, उम्मीद है सभी आपको समझ में आए होंगे और काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा आज का लेक्चर। तो अब आपका ये चैप्टर खत्म होता है, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अच्छे से इसको रिवाइज करें, अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर करें, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो अगर दोबारा आपको बाद में रेफर करना पड़े तो। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।